नागेश्वर सर क्या इंडियन डायरेक्टर है भाई साहब। इस मूवी को क्या किसी इंडियन डायरेक्टर ने बनाया? यस गई, यानी कि यहाँ पर कल की 289880 मूवी आज थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी को देखने के बाद लिटरली मैं इतना ही कहूंगा कि भाई साहब ये मूवी हॉलीवुड को पूरे तरीके से टक्कर दे रही है। यस गई, यानी कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो VFX है, जो CGI है और जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी के ऊपर काम किया गया भाई साहब टोटली अनएक्सपेक्टेड है। और किसी ने सोचा नहीं था कि इंडियन सिनेमा में भी कोई ऐसी मूवी बनेगी। यस यानी कि यहाँ पर अगर मूवी की बात की जाए तो भाई साहब मूवी के अंदर हर चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है। यस यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्टर नाग अश्विन है उन्होंने इस मूवी के अंदर जितनी भी एंट्रीज कराई हैं, चाहे वो प्रभास सर की हो, कमल हसन सर की हो, उसके अलावा अमिताभ सर की हो, दीपिका की हो, सब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मुझे सबसे ज्यादा जो एंट्री पसंद आई ना वो कमल हसन सर की। यस यानी कि एकदम कमाल की जो एंट्री है वो कमल हसन सर की। हालांकि प्रभास सर की एंट्री को भी बहुत बड़े लेवल पर दिखाया गया है, लेकिन कमल हसन सर की जो एंट्री है वो भाई साहब एकदम फाड़ू टाइप की। जब वो आते हैं और कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन भाई साहब एंट्री आपको पूरे तरीके से गूस बम दे देती है। और वहीं अगर बात करें इन एक्टर्स ने किस तरीके से काम किया तो भाई साहब आप सभी को पता है कि इस मूवी की स्टार का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और नाग अश्विन जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उन्होंने इन सभी एक्टर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। यस यानी कि अमिताभ सर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा दीपिका पादुकोण भाई साहब लिटरली आपको ये इस मूवी के अंदर सरप्राइज कर देंगी। यस यानी कि आप सभी को पता है कि जब भी दीपिका पादुकोण भाई साहब किसी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं तो वो सरप्राइज करती हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ प्रभास सर ने भाई साहब मैं कहता हूं ना एकदम बाहुबली वाला जो कमबैक है ना वो इस मूवी से कर लिया। यस यानी कि प्रभास है जिस तरीके से हमें बाहुबली मूवी के अंदर नजर आए थे ना, सेम उनका आप कह सकते थे कि भाई साहब इस मूवी के अंदर भी विजन हमें देखने को मिला है। और वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ कमल हसन की तो भाई साहब इस बंदे के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो पार्ट 2 आने वाला है ना, कल की 2898 पार्ट 2 आने वाला है, उसके अंदर भाई साहब ये बंदा आपको लिटरली हिला देगा। यस यानी कि इस मूवी का जो पार्ट 2 है वो भी मेकर्स ने कंफर्म किया हुआ है। और इस मूवी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हिंट्स है पार्ट 2 को लेकर। तो यहाँ पर अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा है। यस यानी कि फर्स्ट हाफ के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है और स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और वही जो सेकंड पार्ट है भाई साहब, सेकंड पार्ट में आप कह सकते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस मूवी का क्लाइमैक्स है। यस यानी कि क्लाइमैक्स में तो नाग अश्विन ने भाई साहब एकदम हॉलीवुड को भी फेल कर दिया, इस तरीके का क्लाइमैक्स बनाया है। और मूवी का जो VFX है, लास्ट मूवी जो रावण थी ना उसका VFX मुझे पसंद आया था। और वहीं अब ये जो मूवी आई है ना आप कह सकते हैं कल की 289880 इसका VFX भाई साहब उस मूवी की तरह। यस यानी कि एकदम परफेक्ट टाइप का जो VFX है वो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिला है। और नाग अश्विन सर ने जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया और उसके साथ साथ जो कॉमेडी जोक्स भी हैं, यस यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, कॉमेडी जोक्स भी हैं जो कि भैरवा अपनी भाई साहब जो बुच्ची है उसके साथ बोलता है। यस यानी कि बहुत सारे कॉमेडी जोक्स भी हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा कमाल की और एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी। और इस मूवी का जो म्यूजिक है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल की 289880 मूवी को मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग है। यस यानी कि यहाँ पर पर्सनली जो आधा स्टार है वो मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि भाई साहब कुछ एक दो सीन ऐसे थे जहां पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन ओवरऑल ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा कमाल की। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस मूवी को देखा है, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे वीडियोस को देख सकें।